नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मैं आपका भाई ऋतिक आज एक आप सबके लिए नया लेक्चर लाया हूं कक्षा 11 के लिए। कृषि जो भौतिक विज्ञान एवं जलवायु है, ठीक है, कक्षा 11 में। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने 2-3 क्लासें ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो ये इस चैप्टर का जो नाम है दोस्तों आपका है क्या, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, वो सब चीजें मैंने ऑलरेडी वीडियो करा रखी है। तो चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे जो इसके अंदर का टॉपिक है क्या है, वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु कितने प्रकार की होती है, ठीक है। वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु कितने प्रकार की होती हैं। तो इसके जो भी है कुछ इस तरीके के क्या क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है कृषि भौतिक विज्ञान पर है। तो आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इन प्रकाश का परावर्तन की ऑलरेडी मैंने बेसिक जानकारी की क्लास करा दी है। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, कितने नियम होते हैं, ये सब चीज बता दी है। तो अब आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं वस्तु, ठीक है। यानी कि वस्तु किसे कहेंगे, ठीक है। ये है मेरे हाथ में, ये क्या है, एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसकी ये डेफिनेशन है क्या होगी, तो उसी के बारे में बात करते हैं। वस्तु एक ऐसा स्रोत है, वस्तु कैसा है, एक ऐसा स्रोत है जिससे क्या है, किरणें निकलती हैं, ठीक है। जिससे क्या ऊर्जा निकलती है या किरणें निकलती हैं, उसे क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। वस्तु कितने प्रकार की होती है, तो आपने देखा होगा वस्तु कितनी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, और अदीप्त वस्तुएं वह होती हैं जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे के स्रोत की सहायता से क्या हमको दिखती हैं या जलती हैं, ठीक है। या उनकी किरणें दूसरे की सहायता से मिलती है, ओके। तो अब हम उन्हीं की क्या डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु वह स्रोत है जहां से प्रकाश की किरणें क्या है, निकलती हैं। क्या है, प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। एक और डेफिनेशन है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, एक डायग्राम के द्वारा आपको बता दूंगा किस तरीके से वो आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वस्तु कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको पता होगा वस्तु के प्रकार, वस्तु कितने प्रकार की होती है, तो वस्तु कितने, 2 प्रकार की, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। तो पहले नंबर की कौन सी है, दीप्त वस्तुएं, ठीक है। पहली है दीप्त वस्तुएं, दूसरी आपकी अदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले दोस्तों हम दीप्त वस्तुओं के बारे में जानेंगे। दीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं, ठीक है। दीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही शुरू में बता दिया, दीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं दोस्तों जिनका क्या, स्वयं का प्रकाश होता है। क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, वो किसी के प्रकाश की उनको जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे आपका एग्जाम्पल में क्या क्या चीज है उनको देख लेते हैं। आपका सूर्य हो गया, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश है। मोमबत्ती हो गई, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसका एक अपना खुद का प्रकाश होता है। तारे हो गए, जो हमारे सौर मंडल में तारे हैं उनका भी क्या, स्वयं का प्रकाश है, ठीक है। उनका क्या है, स्वयं का प्रकाश है, ना वो किसी की सहायता से चमकते हैं। तो अब देखेंगे हम, आप मैंने बता दिया आपको क्या दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन बता दी, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला जो पॉइंट हमारा, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक है। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, एक चीज और डेफिनेशन आप लिख सकते हो, एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप उस डायग्राम उसको लिख लो, फिर उसके बाद हम दीप्त वस्तुएं जो है उनके बारे में आपको बता देते हैं, अदीप्त वस्तुओं के बारे में आपको बता देते हैं। तो इसे थोड़ा सा क्या मैं साफ कर देता हूँ आपको, फिर क्या मैं बता देता हूँ, ओके। एक इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और करके एक डेफिनेशन लिख लेना। क्या लिखना है, सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक दर्पण लेना है, ठीक है। क्या लेना है दोस्तों, हमको एक दर्पण ले लेना। कैसा दर्पण ले रहा हूं, समतल दर्पण ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इसके पीछे मैंने पॉलिश कर दी, इसके पीछे क्या कर दी मैंने, ये पॉलिश कर दी, ठीक है। अब हमने यहां से, ठीक है, कहां से दोस्तों, यहां से क्या है, एक बिंदु माना, ठीक है। एक बिंदु से क्या है, एक किरण हमने इधर को डाली दर्पण पर, एक किरण हमने किधर को डाली, इधर को डाली, ठीक है। तो ये कौन सी किरण होगी दोस्तों आपकी,
ये कौन सी किरण हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी आपकी, आपको पता होगा, मैंने बता दिया होगा, आपतित किरणें। आपतित, ठीक है, आपतित किरणें हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी दोस्तों, आपकी आपतित किरणें हो जाएंगी। ओके, आपतित किरण। जब कोई किरण दर्पण की तरफ आती है तो वो आपतित किरणें कहलाती हैं। जो इस दर्पण को, ठीक है, जो इस दर्पण को पार करके चली जाती है, जो बैक में चली जाती है, इस तरीके से टकराने के बाद दर्पण से इस तरीके से चली जाती है, तो वो होती है हमारी कैसी, परावर्तित किरणें। ठीक है, यहाँ से क्या टकराई और ये कैसे अपने उसमें चली गई। ठीक है, ये होगी कैसी, आपकी परावर्तित किरणें। तो आपको क्या देखना है, इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको जो देखना है, मान लो अगर किसी वजह से, ठीक है, ये दर्पण यहाँ नहीं होता, ठीक है, मान रहे हैं एक चीज को, अगर किसी वजह से दर्पण यहाँ नहीं होता तो इसका जो प्रकाश का जो प्रतिबिंब है, ठीक है, यानी कि जो प्रकाश की किरणें हैं, तो वो कैसी चली जाती, डॉट डॉट, यानी कि फैलती हुई चली जाती। ठीक है, अपने मार्ग से क्या है, इस तरीके से फैलती हुई चली जाती है, यानी कि इसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो ये इन्होंने क्या करा, जो टकराई, ठीक है, यहाँ से टकराई ये वाली, और यहाँ से क्या फिर वापस हो गई। ठीक है, तो यहाँ से टकराने के, दर्पण से टकराने क्या वापस होगी, तो ये होगी हमारी परावर्तित किरणें। यहाँ से क्या है, ये वापस होगी। ठीक है, 1 मिनट गलत लगा दी मैं यहाँ को। ठीक है, ये क्या है, दर्पण से टकराई और वापस हो गई। अब हम इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इनका ये कटान बिंदु होगा। ठीक है, इसका जो कटान बिंदु होगा ये क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव, इसे वस्तु बोलते हैं। ठीक है, इसे वस्तु कैसे बोलते हैं मैं आपको बता दूंगा। मान लो इनका जो है, अब हमने इधर कोई इमेज जो बनेगी हमारी कहाँ बनती है, हमको आभास होता है दर्पण के पीछे से क्या हमारी कोई चीज इमेज बन गई है। जब हम सामने खड़े हुए होते हैं तो दर्पण से के पीछे से क्या हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, तो ऐसे हम मानते हैं। ठीक है, ये जो किरणें हैं, जो हमने आपको परावर्तित किरणें हैं, तो ये कहाँ पर टकराई होंगी, एक यहाँ पर एक कटान बिंदु इनका मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कटान बिंदु मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इमेज। इमेज को हम किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। ठीक है, जो कैपिटल आई है आपको उसके से क्या दर्शाते हैं। तो हमने जो आपतित किरणें थी, जो हमारी परावर्तित किरणें, तो उनका हमने बिंदु माना, यहाँ से टकराई होंगी तभी क्या हमारी वस्तु बनी होगी। तो आपको क्या लिखना है, वस्तु की दूसरी डेफिनेशन में आप और करके आप लिख लेना। ठीक है भी, और करके लिख लेना। जो वस्तु की आपतित यानी कि किरणें होती हैं, उनके कटान बिंदु को क्या कहते हैं, उनके ही कटान बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। यानी कि वस्तुओं के, वस्तु की दूसरी आपतित किरणों का, ठीक है, और करके लिख लेना, आपतित किरणों का कटान बिंदु। ठीक है, कौन सा, ये वाला कटान बिंदु है। ठीक है, क्योंकि इनका जो कटान बिंदु है, इन वालियों का जो कटान बिंदु है, जो आपतित किरणों का ये वाला कटान बिंदु होगा, आपतित किरणों का कटान बिंदु को ही वस्तु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि ये प्रतिबिंब, ठीक है, जो हमारा इमेज है, जो प्रतिबिंब है, इसकी डेफिनेशन आपकी क्या हो सकती है। तो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होती है, उसकी डेफिनेशन आप क्या लिखना है, हैशटैग इधर लगा लेना। ठीक है, जो हमारा ये वाला कटान बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको प्रतिबिंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की आपको किस तरीके से डेफिनेशन लिखनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक मिनट, प्रतिबिंब, ठीक है, एक मिनट यार, ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहेंगे, जो ये है इसको हम प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो हमारा परावर्तित किरणें, कौन से हैं दोस्तों, ये वाली हमारी क्या है, परावर्तित किरणें हैं। ठीक है, ये क्या हमारी परावर्तित, माना हमारे ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव है जो हमारा देखा, तो इससे टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित किरणें होती हैं,
परावर्तित किरणें, ठीक है, परावर्तित किरणें, ठीक है, इस आप क्या परावर्तित किरणें मान सकते हो। तो इनका क्या प्रतिबिंब यानी परावर्तित किरणों का, किसका, परावर्तित किरणों का, ठीक है। परावर्तित किरणों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, जो परावर्तित किरणों का ये कटान बिंदु है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब, ओके, प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों हमने आपकी दो डेफिनेशन इसमें बता दी। प्रतिबिंब आपको किसे, इसे जो बोलेंगे प्रतिबिंब बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो इससे क्या, जब तक ये प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। तो जो कटान बिंदु होता है किसका, परावर्तित किरणों का, उसको ही क्या हम बोलते हैं, परिवर्तित इनकी प्रतिबिंब बोलते हैं। आपसे प्रतिबिंब की किसी भी से डेफिनेशन पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना, जो हमारी परावर्तित किरणें होती है दर्पण से टकराने के बाद क्या फैल जाती है, निकल जाती हैं, उसके जो पीछे, ठीक है, जो इमेज यानी कि दर्पण के पीछे जो इमेज बनती है, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी क्या जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आ चुकी होगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी अदीप्त वस्तुएं हैं उन्हें किन्हें कहते हैं, यानी कि उनकी डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो चलो मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। वस्तु की डेफिनेशन दो तरीके से मैंने आपको देख ली है। जो हमारी परावर्तित किरणें होती हैं, जो उनका कटान बिंदु होता है, जो जहां से इमेज बनती है, उसको क्या बोलते हैं, हम प्रतिबिंब बोलते हैं। जो आपतित किरणों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, जो हमारी आती हुई किरणें होती हैं उनके कटान बिंदु क्या बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा टाइप है आपका अदीप्त वस्तु, ठीक है। वस्तु का कौन सा टाइप है आपका, दूसरा, अदीप्त वस्तु, ठीक है। अदीप्त वस्तु किसे बोलते हैं, वह वस्तु जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, ठीक है, कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं दोस्तों, अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। यानी कि अदीप्त वस्तु कौन सी होती है, जिनका कोई अपना कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे वस्तु कैसी कहलाती हैं, आपकी अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आपका एग्जांपल में हम ले लेते हैं क्या, चंद्रमा, ठीक है, क्या लेते हैं हम, चंद्रमा हो गया। और क्या हो गया, इसका आपका अगला एग्जांपल हो गया कुर्सी हो गया, ठीक है, आप कुर्सी ले सकते हो। कुर्सी हो गया, मेज हो गया। ये चीजें तभी दिखेंगी जब हम इन पर क्या कोई भी अपना प्रकाश डालेंगे, या इनका कोई का स्वयं का तो कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा है, आपको लगता होगा चंद्रमा रात में हमें चमकता है, अदीप्त वस्तु कैसी हुई, तो क्योंकि देखो चंद्रमा पे जब तक सूर्य की लाइट नहीं पड़ेगी तब तक चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो चंद्रमा कैसी एक अदीप्त वस्तु है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जांपल, ठीक है। चंद्रमा किस प्रकार की वस्तु है, तो आपकी अदीप्त वस्तु है, कैसी है, अदीप्त वस्तु है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसके दोस्तों कुछ पॉइंट है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो दोस्तों अब देखेंगे हम क्या वस्तुओं का प्रतिबिंब हो सकता है, यानी कि वस्तुओं का प्रतिबिंब है कितने तरीके का हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज है, यानी कि वास्तविक हो सकता है, दूसरा आभासीय भी हो सकता है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुओं का जो आभासी होगा, यानी कि वस्तु या प्रतिबिंब आभासी हमें न वास्तविक कब होगा, वस्तु या प्रतिबिंब हमें वास्तविक कब दिखाई देगा। तो माना हमारा एक समतल दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है, क्या है, एक समतल दर्पण है। तो इधर से क्या है, किरण आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, यानी कि आपतित किरणें क्या है, ये हमारी आती हुई किधर से, फैलती हुई, यानी कि फैली हुई क्या दिखाई दे रही है। तो आपको पता होगी जब ये किरणें जाएंगी, तो अगर किसी वजह से अगर काल्पनिक करते हैं हम, अगर ये दर्पण नहीं होता तो इनका एक कटान बिंदु होता, क्या होता है, एक कटान बिंदु होता। तो ये किस तरीके से जाती है दोस्तों, इनका इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से जाती, ये वाली इधर को आती, तो इनका जो कटान बिंदु है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो होता कटान बिंदु, तो ये क्या कहलाता दोस्तों हमारा, कब क्या होता, तो ये वास्तविक के लिए है, सिर्फ मैंने ये डायग्राम बनाया, ये वास्तविक के लिए है। जब कोई किरण फैलती हुई प्रतीत होती, दर्पण पर आती हुई फैली हुई, तो उनका एक कटान बिंदु होता, इस तरीके से उनका क्या है, कटान बिंदु बनता। ठीक है, तो ये हमें क्या होता है, यहाँ पर आभासीय कराता है एक वस्तु का, ठीक है, क्या कराता है, एक आभास कराता वस्तु का, ठीक है। ये क्या हमारी वस्तु, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, वस्तु, यानी कि एक आभास कराता है कि ये इसके पीछे एक वस्तु है, ठीक है, दर्पण के पीछे क्या है, एक वस्तु है, ओके। उसी प्रकार दोस्तों जब इस दर्पण से, ठीक है, जब इस दर्पण से ये जो हमारी किरणें थी इससे टकराती और किस में जाती, इस तरीके से जाती, ठीक है, इस तरीके से जाती भाई, इस तरीके से जाती, ठीक है, यानी कि दर्पण से जो हमारी आपतित किरणें इससे टकराएं, फिर परावर्तित होकर हमारी किधर जाती, इस तरीके से जाती, ठीक है, किस तरीके से जाती, इस तरीके से जाती। तो इसे क्या हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, यानी कि ये क्या हमारी इमेज बनती, जिसे बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, प्रतिबिंब बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इमेज बोलते हैं, यानी कि दर्पण से टकराएं और उसी दिशा में, तो इनका भी एक कटान बिंदु होता, जिसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरणों का, मैंने आपको बता दिया है, परावर्तित बिंदु किरणों का जो कटान बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, कि परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है, यानी कि इमेज कहते हैं, ओके। तो अब इसमें क्या है, ये कैसा होता है, इधर वास्तविक होता है, यानी कि कैसा होता है, इधर वास्तविक होता, ये कैसा होता है, वास्तविक, ठीक है भाई, ये जो पॉइंट है आपका कैसा होता, वास्तविक। तो आप समझ चुके होंगे जब हमारी किरण क्या फैली हुई प्रतीत होती हैं, तो दर्पण के पीछे का जो कल्पना कर सकते थे कि अगर किसी वजह दर्पण नहीं होता तो इस तरीके से पृथ्वी एक दूसरे को क्या है, प्रतिच्छेद करती, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करने पर कैसी प्रतिबिंब बनाती, यानी कि क्या बनाती, आभासी है, ठीक है, आभास करने वाली एक वस्तु बनाती, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता, ठीक है, जो दर्पण से टकराई हमारी आपतित किरणें, उनसे जो प्रतिबिंब बनता परावर्तित किरणों का, वो कैसा होता, हमारा वास्तविक होता। जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, हमारी वास्तविक बनेगी। तो वही चीज मैंने लिख रखी है, वास्तविक कब होगा, जब वस्तु अथवा प्रतिबिंब दर्पण के ठीक सामने हो, किसके ठीक सामने हो, जैसे मैंने प्रतिबिंब है ये दर्पण के ठीक क्या सामने है, होता है, उसे क्या वास्तविक कहेंगे। जब दर्पण के सामने कोई भी प्रतिबिंब या वस्तु सामने रखी हुई होगी तो उससे बनने वाला चिन्ह कैसा होगा, वास्तविक होगा। नोट, जो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपको क्या लिखना नोट करके, वस्तुओं का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आपसे पूछ सकता है कि जो वास्तविक वस्तुएं होती हैं उनका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। आपके लिए क्या है, एग्जाम्पल में 4 क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, किस तरीके से देगा, यानी कि आपसे पूछेगा ये वस्तुओं का प्रतिबिंब है, जो वास्तविक वस्तुओं का प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है। तो मैंने आपको नोट करके लिख रखा, कैसा बनता है दोस्तों, उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो उसमें क्या देगा, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, या उल्टा और सीधा दोनों बनता है, या इसमें से कोई नहीं, इस तरीके से क्या ऑप्शन दे देगा। तो आपने अगर पढ़ा होगा जो मैंने आपको बता दिया है, तो कैसा बनेगा, हमारा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, आप देख सकते हो कैसा बनना है, उल्टा बनना है। इधर मैंने क्या इमेज बनाई है, तो ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा वास्तविक जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता, हमारा उल्टा बनता। ये आपके लिए यूपी कैडेट और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्या पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखेंगे आभासीय हो सकता है कब आभासीय प्रतिबिंब होगा, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं आभासीय प्रतिबिंब कब होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसमें से क्या थोड़ा सा क्या हम चेंज करेंगे अभी, ठीक है। आभासीय कब होगा आपका, तो इसमें हम चेंज कर देते हैं बस थोड़ा सी डेफिनेशन को। क्या है, पीछे अब कहाँ रखी है, सबसे पहले हमने कहाँ रखी थी दोस्तों, उसके आगे रखी थी। अब कहाँ रखेंगे इसमें, यानी कि इसमें दर्पण के प्रतिबिंब ठीक सामने हो। अब इसमें क्या करेंगे, हम पीछे रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, हम पीछे रखेंगे अब, ठीक है। जब वस्तु अथवा प्रतिबिंब दर्पण के ठीक कहाँ हो, पीछे हो, ठीक है, पीछे हो, ठीक है, पीछे स्थित हो, स्थित होता है तो उसे उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, आभासीय, ठीक है। पहले मैं ऊपर लिख देता हूं आभासीय, यहां पर नंबर 2 करके आभासीय लिख देता हूं। आपको खाली इतना ही क्या चेंज करना अपना उसमें, दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें आभासीय का। आभासीय हो सकता है, होगा कब, ठीक है। तो हो कब होगा, जब वस्तु अथवा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे स्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम आभासीय प्रतिबिंब या आभासीय वस्तु कहते हैं, ठीक है। आभासीय क्या उसको कहेंगे, आभासीय प्रतिबिंब या वस्तु, ठीक है। वस्तु कहते हैं या प्रतिबिंब आप लिख लेना इसमें, ठीक है। प्रतिबिंब भी आप लिख सकते हो। तो अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अभी, ठीक है। जब वस्तु अथवा प्रतिबिंब दर्पण के कैसा हो, जब वस्तु अथवा दर्पण का प्रतिबिंब ठीक पीछे होगा तब उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, आपका आभासीय होगा। कैसा होगा, आभासीय होगा, ओके। इसको मैं साफ कर देता हूँ इधर से। अब इसमें भी क्या चीज है, अब आपको एक नोट करके आपको एक चीज और लिख लेनी है इसके अंदर भी। तो वो क्या चीज लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नोट करके आपको वो भी लिखना है, वो भी क्वेश्चन आपसे इससे पूछ सकता है। तो नोट करके लिखना है, आभासीय प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, ठीक है। नोट करके लिख लो, आभासीय प्रतिबिंब, ठीक है। कैसे दोस्तों, प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, ठीक है। जो भी हमारा जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। आप इसको ये नोट करके आप लिख लेना अपनी कॉपी में इसको भी, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि आभासीय से जो प्रतिबिंब है आभासीय कब दिखाई देगा और उसका प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब का मैंने आपको कैसा बताया था, उल्टा बताया था। और आभासी में कैसा होता है, आपका सीधा होता है, ठीक है। यानी कि उसमें जो प्रतिबिंब होता है आपका कैसा होता है, सीधा होता है दोस्तों, ठीक है। तो यही क्या दोस्तों हमें इस वीडियो के अंदर क्या आपको बताना था। आप इसको जल्दी से फटाफट से उतार लो एक बार, ठीक है। उसके बाद हम क्या आगे देखते हैं, आगे क्या है परावर्तन के प्रकार देखेंगे हम, ठीक है। जो परावर्तन के प्रकार है वो कितने प्रकार का परावर्तन होता है तो उसको हम देखते हैं, ओके। जल्दी से आप उतार लो इसको। तो दोस्तों अब देखते हैं हम किसका, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, यानी कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता होगी परावर्तन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक है। कितने, 2 प्रकार का होता है। तो वो कौन कौन से प्रकार है, आपका पहला परावर्तन है कि पहला नियम जो होगा आपका नियमित परावर्तन, जो अपने क्या प्रकाश के अनुसार क्या है उसका परावर्तन तल होता है दर्पण का, उसके अनुसार चलता है, ठीक है। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन दोस्तों किसे कहते हैं और नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप इसकी एक डेफिनेशन है उसको आप देख लेते हैं, उसको हम लिखते हैं। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे नियमित परावर्तन, ठीक है। जब प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन ये वाला तल होगा, ठीक है। परावर्तन तल बोल सकते हो आप इसे, परावर्तन तल प्रकाश के नियम अनुसार, किसके
प्रकाश के नियम अनुसार होता है तो उसको क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जान सकते हो जो परावर्तन तल है उसके अनुसार होगा। ये हमारी क्या है, किरणें हैं। ठीक है, ये क्या हमारी यहाँ से किरणें आ रही है अभी। ठीक, तो ये वाली किरणें क्या है, इस तरीके से क्या इसकी स्वयं उसमें चली जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है चली जाती हैं। इनकी आपतित किरण और परावर्तित किरणें कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, कैसी होती है दोस्तों, बराबर होती हैं। जो उसके नियम के अनुसार चलता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन नियम कहते हैं। ठीक है, एक इसका डायग्राम हो गया दोस्तों। डायग्राम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं, आपके एग्जाम्पल के लिए, समझ आने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं आपके हाथों हाथ क्या डायग्राम भी आपके लिए बनाता चलता हूँ। अब देख लेते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है, अब इसमें क्या करना दोस्तों, अनियमित परावर्तन में दूसरा आपका अनियमित परावर्तन, तो हमने अनियमित कर दिया जब प्रकाश का परावर्तन जो है, ठीक है, किसके अनुसार नहीं चलता है दोस्तों, ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के नियम अनुसार इसमें होता था ना हो। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ना हो। ठीक है, नियम अनुसार ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अनियमित। ठीक है, ए लगा लेना है पर, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जो हमारे समतल दर्पण है, अब इसको क्या कर लेते हैं, हम अनियमित कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम अनियमित करते हैं। पहले हमने समतल दर्पण ले लिया, अब मान लो ये दर्पण क्या थोड़ा हमारा ऊंचा नीचा है। ठीक है, कैसा है, इस तरीके का दर्पण है, तो हमने इधर को क्या इस पर पॉलिश कर दी। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पर क्या कर दी, तो हमारी जो आपतित किरणें होंगी, ठीक है, आपतित किरणें हुई, ये आती हुई प्रतीत हुई। ठीक है, तो अब इनका भी परावर्तन है, किसी का ऐसा हो जाएगा, ठीक है, किसी का इतना हो जाएगा, ठीक, किसी का ऐसा हो जाएगा। तो जो हमारी जो आपतित किरणें होती हैं, जो परावर्तित किरणें होती हैं, उनका जो मेल है वो सेम नहीं होता है, यानी कि दर्पण पर कहीं ऊंचे पर पड़ गई, कहीं नीचे पर पड़ गई, क्योंकि वो बिखर जाएंगी, यानी कि बराबर तरीके से नहीं पड़ेंगी। तो ये दोस्तों इसमें हमने क्या क्या चीज जानी। आज के जो लेक्चर है, आज का लेक्चर को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा सब। ठीक है, तो वही आज ने हमने क्या जाना इस वीडियो में, वस्तुएं किसे कहते हैं, वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ फिर से, यानी कि वस्तुएं किसे कहते हैं। वस्तुएं वह स्रोत है जिनका क्या स्वयं का प्रकाश होता है, जो हमको क्या दिखती हैं, उन्हें वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। जो हमारा आपतित किरणें होती हैं, उनका जो कटान बिंदु होता है उसको ही क्या बोलते हैं, वस्तुएं बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मैंने आपको 2 प्रकार की बताया था, कौन कौन सी, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें दीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। दीप्त वस्तुओं में कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको, चंद्रमा बताया था, तारे बताए थे, मोमबत्ती बताई थी। ठीक है, अदीप्त वस्तुओं का जो एग्जाम्पल था कौन कौन से बताए थे, आपका चंद्रमा हो गया, कुर्सी, मेज। ठीक है, ये आपके अदीप्त वस्तुओं के अंदर आते हैं। उसी प्रकार हमने दोस्तों जाना कि जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वो प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है वस्तुओं का। तो आपको बता दूं, मैंने आपको वास्तविक और आभासीय बताया था। क्या बताया था, 2 तरीके का प्रतिबिंब बताया था। वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता 2 तरीके का बनता, वास्तविक और आभासीय। ठीक है, दोनों तरीके का वो बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, तो मैंने आपको बताया था जब प्रकाश की किरण, ठीक है, मैंने आपको प्रतिबिंब बताया था जब वास्तविक कब बनता। तो एक बार देख लेता हूं मैं भी। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है जब कोई भी वस्तु दर्पण के क्या है, ठीक सामने रखी हो, किसके ठीक सामने रखी हो, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जो उसका नोट करके मैंने आपको एक चीज और लिखाई थी, जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमको कैसा दिखाई देता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो आपको कैसा दिखाई देता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो सदैव कैसा दिखाई देता है, उल्टा होता है, यानी कि किस तरीके का बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, आभासीय प्रतिबिंब जब क्या होता है, जब वस्तु क्या है दर्पण के ठीक पीछे रखी हुई हो। ठीक है, यानी कि जब वस्तु क्या ठीक दर्पण के पीछे रखी हुई होगी तो वो कैसी दिखाई देगी, हमें आभासीय दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, आभासीय दिखाई देगी। उसका जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, सदैव दोस्तों सीधा बनता है। कैसा बनता है, उसका सीधा बनता है। और उसके बाद दोस्तों हमने जाना परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के नियम, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन के नियम भी मैंने 2 प्रकार के आपको बताए थे। कौन कौन से, अनियमित परावर्तन, ठीक है,
नियमित परावर्तन, उसके बाद अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी है। परावर्तन किरण किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखिए। जब प्रकाश की किरण क्या है, जो हमारा समतल दर्पण है उसके समान ना होकर क्या है आगे पीछे चलती है, ठीक है, उसकी किरणें आगे पीछे होकर चलती है, तो उसे अनियमित परावर्तन। और उसमें नियमित परावर्तन में जब हमारा समतल दर्पण है उसके क्या समान है, क्या किरणें निकलती हैं, समानी रेखा में उसमें जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, समतल परावर्तन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको जो भी हमने आज की जानकारी दी थी इस वीडियो के अंदर वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपका अब भी कोई डाउट बचता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे साथ आपके साथी और भी जुड़ सकें। तो भाई सभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद।